सोमवार को 10 अक्टूबर 1966 का क्लास चल रहा था। बात चल रही थी कि स्त्रियों को फंसाने के लिए, भक्ति मार्ग में दासियां बनाने के लिए चित्र भी बनाई दिए कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती थी। पांव दबाती थी तो देखो पवित्रता, पतिव्रता थी ना। तो बेचारे पति भी थक करके आते हैं तो अपने पांव दबाते हैं। तो सीख करके ये सन्यासी भी पांव दबाते हैं, अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं और छोड़ करके फिर भी चहचटियाँ करके उनके पांव दबाती हैं। देखो कितना धोखा है। बाबा ने ऐसे बहुत देखा है। अब ये ढेर बातें समझी ना। माइयां जाती हैं, भावना लेकर के, कभी उनकी भावना थोड़ी कुछ पूरी हो गई तो मरी उनकी पिछाड़ी एकदम अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की वासना कोई भी पूरी हुई तो देखो ये मरी। यहाँ तो तुम जानते हो कि हमारी 21 जन्म की सुख की आस की भावना पूरी हो रही है और इसमें कोई भी पाँव दबाने की कोई बात तो है नहीं। यहाँ तो सिंपल पढ़ाई पढ़ने की बात है। बाप कैसे आकर के पढ़ाते हैं? कोई साधु संत तो आकर के बता ही नहीं सकते और बाप खुद ही आकर के बोलते हैं। दिखाते हैं द्रौपदी का भी पांव दबाया। अभी अर्थ तो कोई ने समझा ही नहीं है। ये तो बुद्धि रूपी पांव को दबाने की बात है। अंतस मन को तसल्ली देने की बात है। और न कोई, द्रौपदी को 5 पति ही थे। पति तो रक्षक को कहा जाता है। बातें तो यहाँ की हैं। कन्याएं सर्विस फील्ड पर जाती हैं, सेंटर बदलते रहते हैं तो उनकी रक्षा करने वाले पांडव भी बदल जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पति हो गए। तो देखो ये ही बनावट है। और न इस बनावट को कोई ने करके बोला।
ये तो बाबा ने आकर के हमको समझाया है कि बाबा आकर के कहते हैं, बच्ची तुम भक्ति करते करते थक गई ना, तो ऐसे ही हंसी कुड़ी के लिए अच्छा अभी हम तुम्हारा सब प्रकार का दुख दूर कर देते हैं, थकान दूर कर देते हैं। तो वो तो तुम जानते हो कि बरोबर अभी हमने समझा कि भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाया। धक्के खाते खाते एकदम थक गए और पतित बन गए। दुनिया एकदम गंदी बन गई। देखो अभी इस दुनिया का हाल ही क्या है। अभी बाबा हमारे सब थकान दूर करके कितना कल्याण करते हैं। तो ये बुद्ध रूपी पांव के थकान की बात है ना। फिर 21 जन्म हम कभी भी दुख नहीं देखेंगे, कोई प्रकार का दुख नहीं। जरा भी दुख का नाम निशान नहीं। बाकी होता क्या है कि हमको तो ऊंचा पद चाहिए, तो जितना पद ऊंचा होगा तो सुख भी जास्ती होगा। पद नीचा होगा तो सुख भी कम होगा। बहुत सुख होगा तो बंगला भी तो अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा होगा ना। तो देखो नई दुनिया में सभी के बंगले तो हीरे जवाहरात के नहीं बनेंगे, तो फर्क तो जरूर होगा। फिर भी फर्क देखने में तो आवेगा ना। कहाँ कोई के हीरे जवाहरात रूपी बंगले, ये संगठन के बंगले हैं। कोई को उतना बड़ा संगठन, उतना अच्छा संगठन नहीं होगा। फिर ये भी तो समझ में आता है ना, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्म में भी ऐसे कर्म किए हैं ब्राड ड्रामा में, और शूटिंग पीरियड में भी संगम युग में ऐसे कर्म किए, क्योंकि वो राजा बनता है तो कोई फलाना बनता है, तो भी तो ऐसे कहेंगे ना कि पास्ट में इसने ऐसा कर्म किया है जो ये राजा बन गया, और ये देखो बेचारे गरीब बने हुए। ये तो जरूर समझ में आएगा ना, क्योंकि दुनिया तो कोई खत्म तो होती नहीं है। ये भी तो जो पद है, ये भी तो पद है ना। ये तो जरूर गाएंगे कि भाई इसका ऊंचा पद है।
जरूर फिर ये तो कहेंगे ना कि इन्होंने देखो ये ऐसे अच्छे कर्म किए जो इतना ऊंचा पद बना है। वहां का कुछ काम खराब नहीं होता है, परंतु गायन तो फिर भी होना चाहिए ना। ये जो बड़े बनते हैं, साहूकार बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते, कुछ फर्क तो दिखाई देगा ना। तो जरूर इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है आगे। संगम युग में या पूर्व जन्म में तो उन्होंने ऐसा ये ऊंच पद पाया। आगे उन विचारों को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तो बाप बैठ करके इनको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो ऐसे कर्म वाले बनते हैं, जैसे ये लक्ष्मी नारायण। तो जरूर ये समझेंगे तो ना भाई ये गरीब हैं, ये साहूकार हैं, जरूर अंतर है तो इनके कर्म का फल है। तो ये बाप आकर के शिव बाबा कर्म सिखलाते हैं, जिन कर्मों से वो ऐसे बने हैं। तुमको भी कहते हैं कर्म ऐसा करो जो ऊंच पद पाओ, नहीं तो वहां भी ये तो समझेंगे ना भाई इसने कुछ आगे अच्छा कर्म किया है जो राजा बना है, उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो ये गरीब बना है। तो कर्म तो फिर भी कहेंगे ना सही अच्छा। बाकी यहाँ जरूर है कि यहाँ कर्म कोई भी करे तो भी दुख है। वहाँ कोई भी है, गरीब है, साहूकार है, वहाँ तो सभी को सुख है, वो तो है ही स्वर्ग। परंतु फिर भी कुछ तो फर्क होगा ना। यहाँ भी ऐसे ही कहते हैं, वहाँ भी ऐसे ही चाहिए। वहाँ उनको मालूम नहीं है कि हमने स्वर्ग के लिए कौन और कब कितने कर्म किए। सो तो अभी बाप कहते हैं कि मैं कर्मा कर्म गति की को जानता हूँ और तुमको समझाता हूँ। बरोबर वहाँ साहूकार, गरीब, दुखी कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। पर वो जो है फर्क कि फिर कोई राजा है, कोई कहा कैसा है, कोई कैसा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, तो भी ये बात समझ में तो आएगी ना कि ये राजा क्यों बना है। स्वर्ग में कोई राजा क्यों बना और प्रजा क्यों बना, समझ में तो आया। बहुत सेवा की है तो राजा बना है, और है तो ज्ञान उठाया ही नहीं जो दूसरों को समझा सके, तो जाकर के प्रजा में गिरा। तो भी ये तो होगा ना पास्ट में, क्योंकि दुनिया तो चलती है ना, पास्ट में चली थी। तो देखो इस समय में तुम जो जो जैसा जैसा कर्म करेंगे
ऐसे ऐसे वहां फल पाएंगे। तो कर्म तो करना ही है ना बच्चे। ये कर्म क्षेत्र है जो गीता में आया है। धर्म क्षेत्रे कर्म कुरुक्षेत्रे। कुरु माने करना। ये संगम युग में कुरुक्षेत्र है। सभी धर्मों का युद्ध क्षेत्र है। जहां बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो और एक मेरी शरण में आ जाओ। फिर भी देखो कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं। कोई बच्चे बहुत अच्छा कर्म करते हैं, जैसे बाबा रोज महिमा भी करते हैं। रोज तो कोई की एक एक की महिमा नहीं होती है ना। बाकी बाबा मिसाल देते हैं कि देखो वो बच्चा सेवा की बहुत तांत लगी हुई है। दस अक्टूबर 66 की वाणी का 8वां पेज। कोई पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या जो मैं इतनी नई सर्विस कर सकता हूं? नहीं, जितना होती है, जितना सर्विस कर सकेंगे तो तुम्हारी सर्विस आगे बढ़ती जाएगी। आप ही ऑटोमेटिकली सबकी सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। जो अभी थोड़ी सर्विस करते हैं आगे चल के उनकी भी सर्विस वृद्धि को पाती जाएगी। देखना ढेर हो जाएंगे। कौन? सर्विस करने वाले ढेर हो जाएंगे, निकलते जाएंगे। सर्विस करने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलते जाएंगे। बाबा की समझ में नहीं आया ब्रह्मा बाबा को कि आखिर ऐसा क्या होगा जो ढेर के ढेर सर्विस करने वाले निकलते जाएंगे। अच्छा चलो बच्ची टोली ले आओ। बाबा तो कहे हाँ जल्दी जल्दी होवे, परंतु पढ़ाई में तो टाइम सीमित हो जाएगा। जल्दी तो जा ही नहीं सकेंगे। बाकी अर्थ तो दो है ना कि बाकी थोड़ा रोज है। फिर पुरुषार्थ करें, जो पुरुषार्थ करके हम भी वहां ऊंचे पद पावे। हाँ ये तुम चक्कर लगाओ, चक्कर लगाते जाओ, उठाते जाओ। एक एक करके बहुतों को उठाते जावे। उठो
पे एक एक उठो। अच्छा, अभी समझा? तो गऊ तो गाई हुई है, कृष्ण की गऊ। अभी देखो, कृष्ण की गऊ तो है ही नहीं। है? कृष्ण की गऊ है क्या? ये तो शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा इन बच्चों को ये ज्ञान घास खिलाते हैं। कोई उगारी करते हैं, कोई नहीं करते हैं। जो उगारी करते हैं वो गऊ हैं। जितना जितना ज्ञान घास उगारी करेंगे, आपस में लेन देन करेंगी, तो अच्छा ज्ञान दूध देने वाली गैया बनती है। बोलता है किन बातों को फिर से उगारते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो, क्योंकि विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बहुतों को ज्ञान का दूध पिलाते रहेंगे। बहुतों को सुनाएंगे ना, धारणा पक्की हो जावे तो बच्चों को रोज खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए ना। ये समझाना चाहिए कि बाकी 10 वर्ष हैं। अरे वैसे 10 वर्ष भी लंबी आयु है। किस बात के लिए है? 10 वर्ष भी लंबी आयु किस लिए बताई? और खास बताई गऊओं के लिए। है? बाबा जिन बच्चों को इमर्ज करते हैं उनके लिए भी ये बात लागू, और जो इमर्ज नहीं हुए, वहां सामने ही बैठे हुए थे, उनमें से भी कोई गऊ आ गई होगी ना। है? जो ज्यादा घास की उगराई करके ढेर दूध देने वाली बन जाए। बाबा की बुद्धि तो जाती है। तो बोला ये जो बाकी 10 वर्ष हैं ये भी बहुत हैं पुरुषार्थ करने के लिए। बहुत क्यों बताए? है? क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में शास्त्रों में दिखाया है कि बड़ी आयु किसकी होती है, राधा की या कृष्ण की? है? तो ज्यादा पुरुषार्थ कौन करेगा? इसलिए बोला ये 10 वर्ष भी आयु बहुत लंबी है। किसके लिए बोला? गऊ के लिए बोला या कोई अदर कुमारों के लिए बोला? कुमारों के लिए बोला है? गऊ के लिए बोला कि ये 10 वर्ष भी बहुत हैं।
लंबी आयु है पुरुषार्थ के लिए, परंतु क्या करें, ये सृष्टि भी कोई थोड़ी है, बड़ी लंबी चौड़ी सृष्टि है। तो सर्विस भी तो बहुत करनी है। मना ब्रह्मा बाबा की समझ में नहीं आया ये 10 वर्ष किस लिए बोले गए, किस लिए बोले गए हैं? नर से नारायण पद पाने के लिए या नारी से लक्ष्मी पद पाने के लिए बोले गए। बाकी सृष्टि तो लंबी है, पूरी सृष्टि की सेवा करने में तो लंबा टाइम लगता है। सबको पैगाम पहुंचाना है। तुम पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर बच्चे हो ना। पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो और मैसेंजर के बच्चे मैसेंजर हो। उन धर्म पिताओं को भी पैगंबर मैसेंजर कहते हैं। बड़े से बड़ा पैगंबर कौन हुआ है? जो तुम बच्चों के लिए नई दुनिया का पैगाम लेकर के आया है। मैं रोज तुमको कोई भी प्रकार से पैगाम देता रहता हूं। अभी जा करके तुम मैसेज दे नहीं सकते हो, तो अखबार द्वारा भी तुम्हारा मैसेज पहुंच जाएगा। सारी दुनिया में तो तुम नहीं पहुंचेंगे, परंतु ये अखबार तो सारी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये तुम एक दिन देखेंगे कि अखबारों में भी ये चित्र निकलेंगे, बड़ी बड़ी अखबारों में, क्योंकि बड़ी बड़ी अखबारें सब जगह जाती है। कौन से चित्र निकलेंगे? बाबा ने किन चित्रों की तरफ इशारा दिया है? वही साक्षात्कार से जो 30 बाई 40 इंच के तैयार हुए थे चित्र, उन्हीं चित्रों की तरफ बाबा ने इशारा दिया। और अभी क्या हुआ बेसिक में? उन चित्रों को ही उड़ा दिया। तो ये बात किसके लिए लागू हुई है? जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, 10 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी नारायण का पद डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो बच्चे इन 4 चित्रों को इतना चारों ओर फैलाएंगे जो अखबार वाले भी डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन अखबार वालों की बहुत बहुत कितनी लाखों लाखों की संख्या होती है पढ़ने वालों की, तो जरूर लाखों मनुष्य पढ़ते होंगे। यहाँ का अखबार विलायत में भी चला जाता है और विलायत की अखबार यहाँ आ जाती है, और वो भी किस्म किस्म की अखबारें। तो ये तो बहुत तुम्हारा नाम हो जाएगा। ये तो बहुत अखबारों में तुम्हारी ये चित्र डल जाएंगे और तो कुछ नहीं कर सकेंगे जास्ती। कुछ तो जाएंगे, कुछ फिर ये चित्रों से निकलेंगे। तुम्हारे चित्रों से ऐसे अच्छी तरह से वो समझ जाएंगे
जो समझ जाएंगे कि ये जो भी है ये बरोबर गॉड फादर ही नॉलेज दे सकते हैं, और ये इस प्रकार की चित्रों पर समझानी सहज दे करके कोई भी नॉलेज नहीं दे सकते। बाकी नॉलेज तो समझ जाएंगे ना, फिर किस बात की कमी रह जाती है? विलायत वाले भी नॉलेज को समझ जाएंगे, दुनिया वाले भी समझ जाएंगे, परंतु कमी किस बात की रहती है? मेहनत है ये मन मना भव की, वो तो पीछे नहीं। सब कोई ऐसे पीछे नहीं बन सकते हैं ना। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि उस समय माहौल शांति का होगा या अशांति का माहौल हो जाएगा। दुनिया में अशांति का माहौल हो जाएगा। वो तो फिर जैसे ड्रामा का प्लान है ऐसे ये भारतवासी ही मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हैं? शांति के पीरियड में जब तक दुनिया में लड़ाई झगड़े नहीं जोर से शुरू हुए हैं, तब तक ये भारतवासी शांति के टाइम पर पढ़ाई पढ़ लेते हैं, जो फिर यहाँ स्वर्ग की स्थापना में काम आती है। बाकी तो सब चले जाएंगे अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके। कहाँ चले जाएंगे हैं? दुनिया वाले और धर्म की आत्माएं जो सूर्यवंशी नहीं होंगे वो तो अपने हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे। और तुम बच्चे शरीर से इसी दुनिया में रहेंगे और इसी दुनिया में उच्च पद पावेंगे। सिर्फ बुद्धि योग से जाने की बात है। तो देखो, जिसको जो पाठ मिला हुआ है तो अपना उसी अनुसार हिसाब किताब चुकतू करके फिर भी तो वही एक्टर्स वापस जाएंगे ना, और नंबरवार वही आकर के अपना एक्ट करेंगे। अभी समझा ना बच्ची? ये तो तुमको सारी दुनिया के एक्टर्स को ये ड्रामा बना हुआ है ना, ये दुनिया के एक्टर्स है ना। इतने धर्म हैं, उसमें भी मुख्य धर्म तो यही है ना। कौन सा? देवी देवता सनातन धर्म। बिगिनिंग टू एंड, आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला। तो मुख्य धर्म ये हुआ। क्यों? क्योंकि जिसने आदि देखा आदि सो अंत भी ही देखेंगे। जिन्होंने अंत देखा वो अंत देखने वाले कैसे हो गए? सब कुछ देखने वाले बन गए। अभी बिगिनिंग टू एंड तुम्हारा धर्म है, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। विद्वान आचार्य पंडित की बुद्धि में ये कुछ भी नहीं है।
तुम्हारी बुद्धि में है कि तुम ही बैठे हो जिन्होंने ये 84 जन्म पूरे किए हैं। तो जिन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि आत्मा 84 जन्म भोग करके अनुभवी बन गई। तो अनुभवी जल्दी समझेंगे या जिनको प्रैक्टिकल में अनुभव ही नहीं हुआ वो जल्दी समझेंगे? तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा और कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं। ये गान ऐसा वंडरफुल है। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति। ये बच्चों की स्पेशलिटी क्यों बता देते हैं? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, औरों के प्रति नहीं है। पहले ही बता देते हैं ताकि ये कोई न कहे ये पार्शलिटी क्यों करते हैं। भगवान गॉड फादर है तो याद प्यार बराबर देना चाहिए। आत्माएं तो सभी है ना, सभी बच्चे रूह है ना, तो रूहानी बाप को पार्शलिटी करनी चाहिए प्यार देने में, है नहीं करनी चाहिए। सब पक्के पक्के 84 जन्म वाले रूह बनते हैं। फिर तो जितनी जो रूहानियत को धारण करते हैं उतना भगवान का याद प्यार लेने के भी वारसदार बन जाते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान गर्भ से आत्मा स्वतंत्र हुई तो ब्राह्मण का पहला जन्म हुआ या दूसरा द्विज द्विज कहा जाएगा। द्वि माने दूसरा, जा माने जन्म, द्विज माने दूसरा जन्म। तो 98 में जन्म हुआ या द्विज हुआ, पक्का ब्राह्मण हुआ। पक्का ब्राह्मण उसे कहा जाता है जिसका यज्ञोपवीत हो जाए, तब तक शूद्र माना जाता है। या पक्का ब्राह्मण है, शूद्र माना जाता है। तो 98 में कृष्ण का जन्म तो हुआ, पक्का ब्राह्मण बना या पहला जन्म या दूसरा द्विज कहा जाएगा? पहला जन्म हुआ। उसके बाद 2000 के बाद पूरा ही इस दुनिया से स्वतंत्र हो गया। गुप्त पाठ शुरू हो गया या सबके लिए प्रत्यक्ष रहा? गुप्त हो गया। माना पांडव जो भगवान है और भगवान के जो सहयोगी हैं वो क्या हो गए? गुप्त हो गए। 2000 के बाद से लेकर के जब हम गिनेंगे तो 12-14 वर्ष गिन लो, कब पूरा होता है? 2014 में। और ब्राह्मणों की दुनिया में हर बात में शूटिंग पीरियड में रंग वर्ष भी जोड़ा जाता है। तो रंग वर्ष जोड़ दिया तो कितने वर्ष हुए? 2015। अब कौन सा चल रहा है? 2016। 2016 में पांडव प्रत्यक्ष हो गए, उनकी संख्या बढ़ गई। या जैसे 98 में एक ही 2 सेंटर था, दिल्ली और कलकत्ता,
या ढेर सैकड़ों सेंटर हो गए हैं? तो पांडव प्रत्यक्ष हुए कि नहीं हुए? कौरवों को प्रत्यक्ष हुए। तो ये गुप्तवास पूरा हुआ या नहीं हुआ? पूरा हुआ। बाबा, हाँ, वो जो व्यास ने फिर कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया? वो द्वापर से इस सृष्टि पर शिव बाबा ही सदा रहने वाला है, तो शिव बाबा वो जो व्यास की आत्मा है द्वापर में जाके कृष्ण के नाम डाल के क्यों भ्रष्ट काम कर? इसलिए डाल दिया द्वापर युग में, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे साकार में, तब तक स्वर्ग की शूटिंग होती रही। एक के डायरेक्शन पर, माउंट आबू के डायरेक्शन पर सारे सेंटर चलते थे। ब्रह्मा मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद विदेशों में सेंटर चलना शुरू हो गए। पहला सेंटर इंग्लैंड में खुला। तो विदेशों में आबादी कब बढ़ती है? द्वापर में या सतयुग त्रेता में? तो शूटिंग हुई कि नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग हो गई। राज सत्ता और धर्म सत्ता द्वापर युग से अलग अलग हाथों में बट जाती है। पहले भारत के सभी जोन्स का कंट्रोलिंग माउंट आबू से होता था, मम्मा बाबा के द्वारा। बाबा की शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ? बड़ी बड़ी बहनों ने अपने अपने जोनल हेड्स बनकर के बैठ गई। अलग अलग जोन पड़ गए और मनमानी चाल से चलने लगे। ट्रांसफर होने के लिए भी मना कर दिया। अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी बना के बैठ गए। तो रावण राज्य शुरू हुआ कि नहीं हुआ? द्वापर युग की शूटिंग शुरू हुई कि नहीं हुई? और ब्रह्मा कुमारियों में ये मान्यता हो गई कि गीता ज्ञान का साकार भगवान अगर कोई है तो दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल कृष्ण है या कोई दूसरा है संसार में? कृष्ण ही मानते हो। है? कृष्ण ही मानते हो। तो साबित हो गया ना। नहीं, व्यास की आत्मा वो नहीं लिखना चाहिए ना कृष्ण। वो चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन शूटिंग हुई कि नहीं? परब्रह्म परमेश्वर लिख दिया है? वो कृष्ण ही परब्रह्म परमेश्वर है, ऐसे लिख दिया है भागवत। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारियों ने ये मान लिया कि कृष्ण दादा लेखराज की आत्मा ही भगवान है, परमेश्वर है साकार में, गीता का ज्ञान दाता है या कोई दूसरा है? किसने माना? ब्रह्मा कुमारियों ने शूटिंग कर दी। यही ब्रह्मा कुमार कुमारियां द्वापर युग से ये शूटिंग करेंगी। क्या कि गीता का भगवान निराकार नहीं, गीता का भगवान कृष्ण है, ये शूटिंग कर देंगे। व्यास क्यों बाध्य हो? हैं? व्यास क्यों बाध्य हो बाबा? वो देखने के लिए एक पूछ रहा हूँ। अरे क्यों का सवाल ही नहीं। ड्रामा में रावण राज्य क्यों हो गया? व्यास तो सत्य होना चाहिए ना शिव बाबा। अरे ड्रामा में सत्ययुग होना चाहिए ना हमेशा। ये कलयुग झूठ युग क्यों हो गया? अरे क्यों क्या कैसे का सवाल। ये क्यों क्या की क्यों जो है वो पूंछ वाले जानवर लगाते हैं या मनुष्य लगाते हैं? अरे बाबा, आप तो पूछ रहे हैं कि जैसे प्रश्न तो पूछने के लिए बोला है ना गीता में भी। क्या कोई नहीं समझ पा रहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं, इसे गीता में लिखा है ना। क्या कृष्ण ने तो बोला है गीता में? गीता में कहीं भी नहीं आया है कृष्ण भगवानवाद, सिर्फ भगवानवाद आया है। लेकिन बाबा ये एक बात ये, हाँ कृष्ण जो नाम है ना, कृष्ण जो नाम है, हाँ, जो सतीवी और संगमी, ये कृष्ण नाम से बहुतों को मुझान हो गया। क्या मुझान हो गया? को वो तो नाम तो जैसे संगमी की कृष्ण और सती की कृष्ण, हाँ, बहुतों को इसमें भी कंफ्यूज। क्यों बहुत क्यों और क्या कंफ्यूजन? वो कान का फ्यूज निकालो, बताओ। मुझे क्लियर है बाबा। आप क्या है? नाम क्यों रखना पड़ा संगमी की और सती की कृष्ण, वो भी अब ड्रामा में पावर। बताओ।
बताओ ये महाभारी, अरे रुको रुको रुको, महाभारी महाभारत गृह युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कि सामने खड़ा है, हुआ कि नहीं हुआ? है? हो गया। महाभारत से स्वर्ग के गेट खुलते हैं, गेट पे टू हेवन इज महाभारत। हो गया, होने वाला है ना? भगवान साकार में होगा कि नहीं होगा? कृष्ण जिसे कहा गया सतयुग का, वो शरीर छोड़ गया कि रह गया? शरीर छोड़ गया कि नहीं? छोड़ गया। शरीर छोड़ गया तो नाम जो है वो साकार के पढ़ते हैं या निराकार आत्मा के नाम पढ़ते हैं? तो जो महाभारी महाभारत गृह युद्ध में साकार संगमयुगी कृष्ण होगा वो शरीरधारी होगा या निराकार या सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा होगी? तो बस वो ही संगमयुगी कृष्ण है। नहीं, तीन, वो मालूम है बाबा, तीन आत्मा है। तीन? राम कृष्ण शिव। हाँ। उसका संगमयुगी राम का शरीर तो राम का है, हाँ, रक्त है, हाँ, लेकिन नाम कृष्ण क्यों डाल दे? काम किसने किया प्रैक्टिकल में? तुम्हारा वाला मानेंगे नहीं हम अपनी चलाएंगे, खींच खाच के भी अपनी चलाएंगे। ये काम आगे चल करके दुनिया के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, क्रिश्चियन धर्म के, इस्लाम धर्म के और बड़े बड़े राजनेताएं हैं, ये भी अपनी पूरी ताकत एड़ी से चोटी लगाकर यही काम करेंगे, विरोध करने का। क्या काम? हर बात बात में विरोध पैदा करेंगे, मानवीय बुद्धि लगा के। कृष्ण के नाम लेने से संगमयुगी और सचिव कृष्ण को, अरे सबको छोड़ो, अपने को लो ना, पहले स्वचिंतन करो ना। पर क्या कहता है, दूसरे क्या कहते हैं, ये बात हम क्यों देखें? बाबा उन्हीं को कैसे क्लियर करे, वो प्रश्न पूछ रहे बाबा हैं? उनको शिव ही परमेश्वर को कैसे क्लियर करे वो पूछ रहे बाबा, हम और कुछ भी बात नहीं। सब बात की क्लैरिटी प्योरिटी की पावर पर होगी। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं कि कुमारों की पवित्रता से हो जाएंगे? कैसे होंगे? हैं? फिर कुमार तो रोज ढलकते रहते हैं, पतन होता रहता है शक्ति का। कौन करेगा गीता का भगवान साबित? अरे कोई के ज्ञान से सारी दुनिया समझेगी या नहीं समझेगी? पुरुष तो सारी दुर्योधन दुशासन हो गए, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, क्या है? पुरुष है ना। उनके सुनाए हुए ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगा दुनिया का। किससे परिवर्तन होगा? पुरुषों से नहीं होगा, दुर्योधन दुशासनों से। जो कन्याएं माताएं निमित्त बनती हैं उनमें कोई अव्वल नंबर दो नंबर हैं, नंबरवार। उनके ज्ञान से परिवर्तन आएगा, वो शिव की शक्तियां बनेंगी, पवित्र रहने वाली। थोड़ा बोलेंगी, मीठा बोलेंगी, उससे परिवर्तन आएगा। हाँ, ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे ना चले कोई। जो एक बार ऊंचे चले, नीचे चले, वो सबसे नीचे। थोड़ा और धीरे बोलो। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे ना चले कोई। जो एक बार नीचे चले, वो सबसे नीचे। ऊंचे ऊंचे सब ऊंचे ऊंचे सब चले, ऊंचे ऊंचे सब चले, हाँ, नीचे चले ना कोई। नीचे चले न कोई। जो एक बार नीचे चले, वो सबसे नीचे। वो शिव बाबा है जो सबसे नीचे आ जाता है, नीचे से नीचे पार्ट बजाता है। अरे जानवर कैसा पार्ट बजाते हैं? कोई माँ, कोई बेटी, कोई बहन होती है जानवरों की? होती है। ये जो नीचे से नीचा धर्म है, नास्तिक धर्म, रशियंस। आज बच्चा पैदा होता है, नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है।
माता फिर नौकरी करती है, बच्चा बड़ा होता है, शिशु स्कूल में डाल दिया जाता है, और बड़ा होता है स्कूल में डाल दिया जाता है, और बड़ा हुआ हायर क्लास में डाल दिया गया, ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया, और बड़ा हुआ देश की सेवा में सर्विस में लगाई दिया गया। उसे अपनी माँ का पता है, बहन का पता है नहीं। तो ये जानवर नहीं हुए तो क्या हुए? मनुष्य हुए, जानवर हुए। और भगवान भी, मनुष्य तो जानवर बनते ही हैं, लेकिन नीचे नीचे पार्ट कौन बजाता है? इससे नीची दुनिया में आकर, पतित दुनिया में आकर, सबसे पतित तन में आकर के पार्ट बजाता है। तुलसीदास ने पहले ही बोल दिया, स्वामी मैं पतितन को राजा। कौन कौन पतितन को राजा? अरे किसने बोला? तुलसीदास। कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा। मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है। तो रामायण किसने लिखी? तुलसीदास ने, राम ने लिखी। उन्होंने खुद कह दिया मैं पतितों का राजा। भगवान भी आके मुरली में यही कहते हैं, मैं पतित से पतित बड़े ते बड़े कामी कांटे में आके प्रवेश करता हूं। तो नीचा पार्ट नहीं बजाता, उससे ज्यादा नीचा पार्ट कोई बजाता है? नहीं बजाता। अगर ना बजाया होता तो कलंकी अवतार संसार में प्रसिद्ध होता है। दुनिया के जितने जास्ती से जास्ती कलंक हैं वो किसको लगाए जाते हैं? भगवान को लगाए जाते हैं। सबसे जास्ती ग्लानि मेरी होती है, उसके बाद ब्रह्मा की होती है। ये मुरली में ही बोल दिया गया। तो नीचे नीचे पार्ट बजाता है और ऊंचते ऊंचे कार्य करता है। ओम शांति।